अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, बीमारियों और तकलीफ़ों से महफूज रखे। ये देखिए जी, आज हम बना रहे हैं मटर कीमा। उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। ये है तकरीबन 2 किलो के जितना बीफ कीमा। वो मैंने मशीन से नहीं, हाथ वाला मैंने कीमा करवाया है। और इसमें हड्डियों का इस्तेमाल मैंने ज़्यादा किया है क्योंकि इसमें हड्डियाँ जो हैं वो तकरीबन आधा किलो होंगी, तकरीबन 2.5 किलो के जितना आप कह सकते हो। आधा किलो हड्डियाँ हैं और 2 किलो कीमा है। इसको मैंने धो के और तकरीबन 1.5 kg पानी डाल के मैंने पकने के लिए रख दिया है, ठीक है। और इसमें मैंने डाला है तकरीबन 1 खाने का चम्मच हल्दी और 1 खाने का चम्मच ही नमक डाल के मैंने इसे उबालने के लिए रख दूँगी। उबलने के लिए आग मैंने नीचे जला दी है। बड़े बर्तन में मैं पतीले में बना रही हूँ, ठीक है। ये मैं ख़त्म डलाऊँगी। उसके लिए मैंने ये ज़्यादा कीमा जो है वो मैं ले रही हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है। नमक और हल्दी डाल के मैंने रख दिया है इसको पकने के लिए। अब जो इसके अंदर मसाला जाएगा, सब्जियां जाएंगी, उनकी तैयारी कर लेते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जी, तकरीबन इसके अंदर मैंने, ये देखिए, हरी मिर्ची होंगी 15-20 और 2 बड़े बल्ब लहसुन के लिए थे और तकरीबन 3 टुकड़े जो थे वो है तकरीबन अदरक के 3-3 इंच के ना 3-4 टुकड़े लिए थे मैंने। उनको मैं सिलबट्टे के अंदर पीस लिया है, दादर सा कर लिया है। अब मैं लहसुन को भी इसी तरह दादर सा कर लूँगी, ठीक है। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें एक दफ़ा ही ब्लेंडर में डाल के पीस के जो है वो डाल सकते हो। हमारी लाइट नहीं थी तो इसलिए मैं सिलबट्टे का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। तो गैस का भी होता है थोड़ा सा ना, टेंशन होती है कि गैस जो है वो रहे तो उसके रहते रहते बंदा अपनी कुकिंग कर ले। ये देखिए जी, तकरीबन इसके अंदर मैंने 1 kg आलू डाले हैं, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने सिलबट्टे के अंदर बना के तो वो डाल दिया है। ये देखिए जी, अब जो है मैं अदरक जो है वो डालूँगी इसके अंदर। मैंने दादर सा किया था, ना इतना बारीक था और ना ही इतना मोटा था, ठीक है। ये देखिए जी, डाल दिया है। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। और अभी मैंने मिर्चें नहीं डाली इसके अंदर बिल्कुल भी, ठीक है। सिर्फ हल्दी और नमक का मैंने इस्तेमाल किया है। मिर्ची हम तब डालेंगे जब कीमा जो है वो अच्छी तरह गल जाएगा। ये देखिए जी, प्याज तकरीबन आधा kg जो है वो मैंने प्याज डाली है इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए, प्याज डालने के बाद हम इसको दोबारा ढक्कन दे के पकने के लिए रख देंगे। और ये देखिए, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने इकट्ठा ही बना लिया था सिलबट्टे के अंदर, वो डाल दिया है। बहुत मज़े की रेसिपी तैयार हुई थी, बहुत मज़े का आलू मटर कीमा तैयार हुआ था। ये बीफ कीमा है, बीफ का कीमा है, तो आप चाहें तो छोटा भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, बकरे का भी। ये देखिए जी, मैंने 2 खाने के चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डाली है, 2 खाने के चम्मच भर के मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। गरम मसाला मैंने डाला था तकरीबन 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ और मैंने 2 खाने के चम्मच साबुत गरम मसाला डाला था, ठीक है। और 1 kg इसके अंदर मैं आलू इस्तेमाल करूँगी और 1 kg ही मटर थे। मटर जो है तकरीबन छिलके वगैरह निकल के तकरीबन ये रह गए होंगे आधा किलो के जितने ना मटर। ये देखिए जी, मैंने अभी घी नहीं डाला, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ मटरों के साथ आलूओं को, कीमे को पकने दिया है अच्छी तरह से। ये देखिए जी, आपके सामने मैं बड़े बर्तन में पका रही हूँ। और 2 सबत मिर्चें मैंने 2-3 जो है साबुत डाल दी थी। और ये देखिए जी, हरी मिर्चें ये भी मैं और डालूँगी तकरीबन 3-4 जितनी और डाल के ना, मुझे मिर्चें कम लग रही थी इसमें ना, तो वो डाल दिया। और तकरीबन मैंने 1.5 पाव के जितना इसके अंदर घी डाला है। घी का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कर सकते हो क्योंकि मैं बीफ का कीमा है ना, तो इसमें ऑलरेडी मैंने चर्बी जो है वो भी मैंने ऐड की थी, डलवाई थी। मैंने कसाई से कहा था कि चर्बी जो है वो भी डाल दें, हड्डियाँ भी डाल दें। तकरीबन ये होगा 2.5 किलो के जितना, क्योंकि आधा किलो मैंने हड्डियों का इस्तेमाल भी किया है। अगर आप कभी भी कीमा बनाओ तो हड्डी वाला कीमा जो है वो लेके आया करें, क्योंकि हड्डी की ज़ायत बहुत ज़बरदस्त होती है और जायका भी बहुत ज़बरदस्त आता है इसके अंदर ना। हड्डियों का जो होता है, बोन्स डलवा लिया करें। ये देखिए जी, मैं अब आपको दिखा रही हूँ कीमा कितनी अच्छी तरह से गल गया है।
कीमा भी गल गया था, आलू भी तकरीबन गल गए थे और मटर भी। फिर मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड किए, 3 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, वो काट के चॉप करके मैं डाल रही हूँ। ठीक है, जब सारा कुछ गल जाएगा फिर इसके अंदर मैं घी डालूँगी। ये देखिए जी, घी डाल के तो मैंने भुना है इसको अच्छी तरह से, और ये देखिए जी घी माशाल्लाह से ऊपर आ गया है। ये देखिए जी आपके सामने है। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार हुई थी, बहुत मज़ेदार। और साथ में इसके मैंने घर में चक्की के आटे की मैंने चपातियाँ बनाई थी, वो बना के तो मैंने फिर बच्चों में तकसीम किया था ये। ठीक है, ये ऊपर से मैंने धनिया डाला है, मेथी डाली है मैंने तकरीबन इसके अंदर। मेथी हमने अच्छी तरह से, ये देखिए जी कसूरी मेथी पैकेट भी मिल जाता है, बनी बनाई भी मिल जाती है, आप घर में भी सुखा के इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी बहुत मज़ेदार स्मेल आती है, कोई भी सूखी सब्ज़ी में डालें या आप शोरबे में डालें तो ये बहुत मज़े की लगती है। ये देखिए जी सूखी मेथी डाल रही हूँ, धनिया डाल रही हूँ, अच्छी तरह मिक्स करके फिर मैंने इसकी सर्विंग की थी। ये देखिए जी बहुत मज़े का बना था, और ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला तकरीबन 1 खाने का चम्मच डाल के तो मैंने सर्व किया था इस तरह, और बच्चों को मैंने तकसीम किया था। ये मैंने न्याज़ दिलाई थी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।